नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी जिला अंतर्गत होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बनारस का पूरा माहौल चुनावी हो गया है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही हैं। ऐसे में हम आज बात करेंगे वार्ड नंबर 49 पिसौर की, जो कि 3 गाँवों को मिला करके यहाँ पे पहले ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, लेकिन इस बार इसे नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया है। तो अब यहाँ पे पार्षदों का चुनाव होने वाला है। इस वार्ड में 3 गांव शामिल हैं, दैनियालपुर, भवानीपुर और पिसौर। तो आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 49 पिसौर की, और हम आज इस गांव में आ गए हैं। यहाँ पे हम मुलाकात करेंगे समाज सेविका और पेशे से शिक्षक भी हैं गुंजू सिंह जी, जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं और समाज सेवा के कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। इस वार्ड से वो भी चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन सीट चेंज होने की वजह से आज वो चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं। तो हम मिलेंगे गुंजू सिंह जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड में किसकी लहर है और कौन यहाँ से जीतने वाला है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, आप तो यहाँ से अब चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार आपको मौका नहीं मिला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसे समर्थन किया जाए, किसे जिताया जाए इस वार्ड से? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए फील्ड में आई थी तो मैं बीजेपी से ही टिकट मांग रही थी। तो अब भी जो बीजेपी का कैंडिडेट है पूरा समर्थन उसको रहेगा। तो बीजेपी के कैंडिडेट की जीत मेरी ही जीत होगी, इसलिए पूरा तन मन धन तीनों से मेरा डेडिकेशन इस पार्टी के लिए है और रहेगा। और मैं वर्तमान में महिला मोर्चा अध्यक्ष भी हूँ और मेरे कार्य को काफ़ी सराहा भी जाता है। और मुझे इसके पहले लगता था कि नहीं, पॉलिटिक्स जो है लेडीज़ों के लिए नहीं है, जबकि है लेडीज में, इसमें मान सम्मान नहीं होता है। मगर जब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, मेरा ये जो है मेरे जो है वर्क को वैल्यूएट किया जाता है, मुझे काफ़ी सराहा जाता है, मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है। इससे मुझे और आत्मबल मिलता है कि हाँ, मैं पार्टी के लिए कुछ करूं। मैं अगर देश के लिए कुछ नहीं कर पाई, मैं सही में मैं देश के लिए करना चाहती थी। कम से कम मेरी ये इच्छा थी कि मैं मरूं तो मेरे ऊपर कफन के रूप में ये तिरंगा हो। तो अगर ये तिरंगा नहीं हो पा रहा है तो मैं पार्टी के माध्यम से देश के लिए ऐसा कार्य करूं कि देश मुझे मरने के बाद मुझे याद करे, मैं मर के भी अमर रहूं। इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन किया। पिसौर वार्ड से मैडम बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। हाँ। ऐसे में नंदलाल पटेल, गोविंद पटेल का भी नाम लोगों के चेहरे पे आ रहा है, लोग उनको काफ़ी नाम ले रहे हैं और बीजेपी का भी नाम ले रहे हैं। ऐसे में लोगों का लगता है कि गोविंद पटेल और बनाम बीजेपी 2 ही जन की लड़ाई है। इसके बारे में आपका क्या? हाँ, ये तो बात सत्य है, 2 ही जन की लड़ाई है। और चूंकि मैं पार्टी से हूँ और जिस प्रकार पार्टी इस समय कार्य कर रही है, पार्टी का नाम है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी ही बीजेपी ही जीतेगी, भगवा ही लहराएगा। चुनाव प्रचार के दौरान तो मैडम आप तीनों गांवों में जाती होंगी, सबसे मिलती होंगी, तो ऐसे में पब्लिक का क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, पब्लिक तो हमारे सामने हमारी बोल रही है, और जो पब्लिक है, पब्लिक समझ रही है पब्लिक को क्या आवास मिला है, राशन मिला है, आयुष्मान कार्ड योजना मिला है, मतलब जो भी सुविधाएं हैं पब्लिक को मिल रहा है। पहले मैं जाती हूँ यही पूछती हूँ, देखिए मैं बीजेपी का प्रचार कर रही हूँ, मैं भाजपा से हूँ, महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ, आपको अगर हमारी पार्टी से कोई शिकायत हो तो बोलिए। तो जनता यही कहती, नहीं मैडम, हमको नहीं, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं, हमें जीने के लिए क्या रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तीनों चीज़ हमें पार्टी दे रही है। तो हमें इस पार्टी से कोई शिकायत नहीं है और हम उसी को वोट देंगे, उसी को जिताएंगे। और जब आप फील्ड में हैं तो हम आपका सम्मान करते हैं, आप निश्चिंत रहिए, रिस्पांस यही मिलता है। दैनियालपुर, भवानीपुर और पिसौर, इन तीनों गांव में जब आप घूमती हैं तो किस गांव की सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है? फिलहाल असुविधाओं से कौन सा ज़्यादा गांव घिरा हुआ है? सुविधाओं से तो मेरी निगाह में कोई नहीं। हाँ, जो इंटीरियर ज़्यादा है जगह, उस पर है थोड़े नाले वाले की प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने पब्लिक से नाम भी नोट किया, उस चीज़ को किया है, हमने हाईलाइट किया है। तो और ये लिस्ट भी हम लोगों ने भेजा है मंत्री वगैरह से, कि हम लोग मुलाकात होती रहती है, तो हमने प्रॉब्लम को वो शेयर किया है ताकि उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमें वोट लेना है। तो पब्लिक ये वर्क ही देखती है, तो जहाँ से ये सुविधाएं पब्लिक ली है वो तो निश्चिंत है, मगर हम लोग को ये भी देखना है कि जहाँ ये असुविधाओं से वंचित रह गई है, जो एरिया वंचित रह गया है, वहाँ भी ये सुविधाएं पहुँचे और वो काम जल्दी ही होगा। मैडम, लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो व्यापारियों की पार्टी है, उच्च लोगों की पार्टी है, जिसमें गरीब पीसे जाते हैं,
और आज महंगाई भी इतनी बढ़ी हुई है, तो इस पे आपका क्या कहना है? पहली बात जो आपने पूछा कि व्यापारियों की पार्टी है, तो बताइए व्यापार कहाँ नहीं होता है? कौन व्यापार नहीं करता है? जो पूछे पहले मुझे उसका जवाब दें। और दूसरी बात आपने क्या पूछा? जी क्या? कि महंगाई बढ़ रही है, तो आप आप पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सोचिए, पूरे देश में जो महंगाई है केवल क्या भारत में ही है? हर जगह महंगाई है। पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में लोग तो भूखों मर रहे हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारा नेता मोदी जैसा हो, क्योंकि इस कोरोना काल में, इस महंगाई में जब जनता भूखों मर रही थी तो हमारे मोदी जी ने ही सबको, मतलब वो अपने विश्वास पे खड़े उतरे, उन्होंने जनता को बचाया। तो रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष का काम बोलना है, तो हमारा संविधान भी अधिकार देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आप बोलिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो मैडम जी पुलिस कस्टडी में जो मर्डर हुआ है, उसके लेके काफी लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए था, पुलिस कस्टडी में लोग मार दिए जा रहे हैं। इसमें बीजेपी के खिलाफ काफी लोग बोल भी रहे हैं, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है? तो उसी जनता से आप पूछिए कि जब जिस सरकार में श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा ही मार दिया गया, तब किसकी सरकार थी? जब राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया, तब किसकी सरकार थी? ठीक है, तो अगर ये सीधा ब्लेम है, अब उस दिन वो अतीक अहमद की आप बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, तो जिस दिन उनका वो हुआ, मर्डर हुआ, तो उस दिन हमारी योगी जी ने खुद बोला कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। कि सुरक्षा में चूक हुई कैसे? ठीक है, और उनने उन अधिकारियों को तलब कर दिया। और इसमें और भी बातें खुलासा हुई हैं, ये कि उनके मर्डर के पीछे उनकी पत्नी का ही हाथ है जी। ठीक है, तो इसमें हम किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर ब्लेम करता, अगर इनकी गलती होती तो ये सुरक्षा, ये जांच एजेंसी नहीं बैठाते जी। जिनको पूछना है अतीत में जाके, पहले जाके। शाह मैडम जी, एक बात और बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपसे ही, इस पार्षदी को चुनाव को लेकर आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि नमक जिसका खार है, नमक हरामी न करें और अपने दिल की सुने। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी बोल रही हूँ कि अपनी मत को न बेचे और ईमानदारी से कार्य करे। और मैं भी इस पार्टी की ही देन है, मैं बिना लालच, मैं अपनी श्रद्धा भाव से पार्टी के लिए कर रही हूँ, प्रचार प्रसार कर रही हूँ। और मेरा ये लक्ष्य है, पार्टी को जिताना है, क्योंकि मेरा ये कहना है कि राह में जो ठोकरे हो उसको चकनाचूर कर, राह में जो भी पत्थर हो उसे तू इसको काट दीजिए पहले। हाँ मैडम, कुछ कह रहे थे आप आगे। हाँ जी, मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ एक लक्ष्य मान के। मेरा ये लक्ष्य है बीजेपी को जिताना है, और ये मेरे मान सम्मान की भी बात होगी, क्योंकि मैंने भी महिलाओं से वादा किया है कि जिस तरह मुझे इस पार्टी में महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है, मुझे सम्मान दिया गया है, मैं महिलाओं के भी उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को वो सरकार तक पहुंचाऊंगी और मैं महिलाओं के लिए कार्य करूंगी। और मैं पूरे दृढ़ संकल्प के साथ प्रचार प्रसार कर रही हूँ, और मेरा यही कहना, यही लक्ष्य है कि डट के तू अपने मार्ग पे चलता चल, और लीक पर तो सभी चलते हैं, तू इतिहास बदल कर चल। जी, अभी हम बात कर रहे थे गुंजू सिंह जी से, उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत सारे टॉपिक पे उन्होंने बातचीत किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भी, हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी की ही जीतेगी और बीजेपी का ही पार्षद इनके वार्ड से बनेगा। संजय राजभर ही इस बार भी पार्षद का चुनाव जीत के यहाँ की बागडोर संभालेंगे। और गुंजू जी ने कहा कि जो हमें सुविधाएं बीजेपी के राज में मिल जा रही हैं, जैसे आवास हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किसी अन्य पार्टी या किसी अन्य के शासनकाल में नहीं प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में गुंजू जी का पूरा साथ है बीजेपी के साथ, वो बीजेपी को यहाँ से जिताना चाहती हैं। अब देखना यह है कि गुंजू जी का प्रयास कितना रंग लाता है, ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। आज हम पहुँच चुके हैं वार्ड नंबर 49 पिसौर में। यहाँ पे सभासद के चुनाव को लेकर पिसौर का सारा माहौल चुनावी हो गया है। सभी पार्टियाँ एड़ी से चोटी तक का दम लगा रही हैं अपने अपने प्रत्याशियों को पार्षद बनाने के लिए। तो आज हम पहुंच चुके हैं पिसौर गांव के राजभर बस्ती में, जहां पे कुछ लोग हैं और हम यहां के लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे चुनाव के मुद्दों पे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से कैंडिडेट को यहां के लोग पसंद कर रहे हैं और किसे यहां से अपना पार्षद बनाने वाले हैं। तो एक महिला है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, शायद पापड़ बना रही है।
हम सबसे पहले उनसे ही बातचीत करेंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? चंद्रकला जी, ये बताइए कि आपके यहाँ से पार्षदी का चुनाव हो रहा है, ऐसे में आप किसको पार्षद बनाने वाली हैं? हम किसे बताई? अरे वोट के दें यहाँ, कौन पार्टी के वोट दें यहाँ? रोटी लिस्ट में नामवा ना आवत, हाँ ना आवाला आधा किसी के सरकारी वोट पर नाम ना आयल, हम किसे बताई कि दे भाई साहब खड़े हैं, उनसे भी हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि इस पार्षदी के चुनाव को लेके इस बार किशोर वार्ड किसकी तरफ है, किसे वो यहाँ का पार्षद चुनेंगे, अपना मुखिया चुनेंगे। क्या नाम है सर आपका? सिकंदर जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र से पार्षदी का चुनाव हो रहा है, कई सारी पार्टियाँ अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी मैदान में प्रचार कर रही हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसकी लहर चल रही है? लहर तो देखिए सबका चल रहा है। समय अगले पर सबको मालूम होगा कि किसका लहर है भैया। वो पड़े के एक दिन पहले इस समय तो सब लोग जीत रहे हैं, सब लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अब देखिए भाई, अब आगे चल देखते हाँ, तो यहाँ से तो जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं अपने आप में लड़ते हुए, किसी एक को आप लाइक कर रहे होंगे जिसको ऐसा लगता हो कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसे आप खुद से चुनाव करना चाहें? अच्छा, ठीक। देखिए, इन्होंने भी कहा है कि अभी वक्त आने पे बताएंगे कि किसको तरफ अपना वोटिंग करेंगे। एक माता जी यहाँ पे भी हैं, वो भी शायद पापड़ बेल रही हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि ये किसके फेवर में वोट करने वाली हैं। क्या नाम है आपका? बसंती जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र से पार्षदों का चुनाव हो रहा है, इसकी जानकारी है ना आपको? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को वोट दिया जाए कि जो पार्टी आपके गांव का विकास कर सके? गाँव का विकास तो जो पार्टी से जब वो अपने ही भला करियन, गरीबन का कोई भला ना करे। गरीबा को कोई पार्टी भला नहीं करेगी, गरीबन का कोई सुनवाई ना है। अच्छा, खाली बस वोट बने दौड़ी हैं। लेकिन फिर भी कोई पार्टी तो होगी जिसे आप वोट देना चाहेंगी? भूल जाइए, जैसे कोई पार्टी होगी जिसे आप वोट देना चाहेंगी? वोट भी चाहे जेके दे, चाहे कमल के दे, चाहे हाथी के दे, चाहे जेके दे, ये भी जीत जाए तो आपन भला देखिए, इनका कहना है कि ये चाहे हाथी को वोट दे, चाहे कमल को वोट दे, कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। जो भी यहाँ से पार्षद या नेता बनेगा वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा और गरीबों की सुनता ही नहीं है, ऐसा पिसौर के लोगों का कहना है। तो हम और भी पिसौर के हर एक व्यक्ति से मिलेंगे और जानेंगे कि इस बार पिसौर में किसकी लहर चल रही है और यहाँ से लोग किसे अपना पार्षद चुनने वाले हैं। ये पिसौर वार्ड में यहाँ पे भी हम लोग पहुँच चुके हैं, हर बस्तियों में जाएंगे और सबसे बातचीत करेंगे। एक साहब हमारे पास में खड़े हुए हैं, उनसे भी हम मिलते हैं और जानना चाहेंगे कि पिसौर वार्ड में किसकी लहर चल रही है और यहाँ की जनता किसे अपना वोट देने वाली है। क्या नाम है सर आपका? गोविंद जी, किस गांव से हैं आप? भवानीपुर से हैं। तो इस समय पार्षदी का चुनाव चल रहा है, इसके बारे में पता है ना आपको? पता है। तो इस बार आप अपने क्षेत्र से किसे पार्षद बनाने वाले हैं? हम यहाँ तो अभी नहीं बता रहे हैं किसको भी जिक्र दीवल जाए। हाँ, तब वो ऐसा कौन सा पार्टी आपके लगत हो, आपके ध्यान में हो कि जो पार्टी बढ़िया काम करत हो वही के आप वोट दें? हम तो पार्टी के बढ़िया गोविंद प्रधान को दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है? बहुत सारे कैंडिडेट अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो जनता का रुझान किसकी तरफ है? हमारी तरफ से हाथी निकला था। आपकी तरफ से हाथी निकल रहा है जी, बढ़िया लड़ रहा है, बढ़िया लड़ रहा है, तो आप हाथी की तरफ जाएंगे। देखिए भाई साहब हाथी पे सवारी लेने वाले हैं, इनका कहना है कि हाथी इस समय बढ़िया लड़ाई लड़ रही है और उसके कार्यप्रणाली से भी काफ़ी प्रभावित है। टापो टाप में एक माता जी भी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। क्या नाम है माता जी? चंदा जी, आप किसको वोट करने वाली हैं? हाथी पे। ये भी हाथी की साथी निकली और एक जन है साहब, इनसे भी हम पूछते हैं आप किसके साथी हैं? सर जी, इस बार किसे आप अपना सरताज बनाएंगे पार्षद? हाथी को जी। यहाँ पे सब हाथी की ही सवारी वाले हैं, ऐसा लगता है कि हाथी का बोलबाला काफ़ी है। फिर भी हम यहाँ के और भी बस्तियों में जाएंगे और हर एक लोग से ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिसौर में लहर किसकी चल रही है और यहाँ के लोग इस बार किसे अपना पार्षद चुनने वाले हैं। यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, इनसे भी हम मिलेंगे और बातचीत से जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इलेक्शन में कौन बाजी मारने वाला है। क्या नाम है सर? हमारा रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी, किस ग्राम सभा के हैं आप? मैं इसी पिसौर
पिसौर से हैं? हाँ, पिसौर से। तो पहले तो यहाँ प्रधानी होती थी, लेकिन अब इसे नगर निगम में ले लिया है, तो अब पार्षदों का चुनाव हो रहा है। ऐसे में आप किसे अपना पार्षद चुनने के मूड में हैं? हाँ, पार्षद हमारे जो है वही संजू राजभर हैं, संजय राजभर जी, कमल के फूल का। कमल के फूल से। ठीक है, ये संजय राजभर जी के कामों से काफ़ी प्रभावित है और इनका कहना है कि हम अपना वोट कमल के फूल को ही देंगे। और भी एक भाई साहब हमारे पीछे हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विमल कुमार पटेल। विमल कुमार पटेल जी, इस समय तो इलेक्शन चालू है, रोज आप चुनाव प्रचार देखते ही होंगे, तो आपको क्या लगता है कि पिसौर में किसकी लहर चल रही है, कौन बाजी मारेगा? कमल के फूल का। कमल के फूल का। अरे बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसे में आप कमल के फूल पे ही क्यों झुक रहे हैं? बीजेपी के है ना, बीजेपी अच्छा काम कर रही है इसीलिए। अच्छा, ठीक है, भाई साहब का कहना है कि जो बीजेपी कार्य करती है, जिस तरीके से बीजेपी कार्य कर रही है उस तरह से और कोई पार्टियां नहीं करती, इसलिए इनका पूरा वोट बीजेपी को ही जाने वाला है। तो और भी लोगों से हम मिलेंगे और इसी तरह से आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे कि किस तरह से पिसौर वार्ड की जनता का क्या मूड है और इस बार यहाँ से कौन चुनाव जीतने वाला है। पिसौर के अन्नपूर्णा स्वीट हाउस पे यहाँ पे भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं वगैरह, तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस समय पिसौर में किसकी लहर चल रही है। क्या नाम है जज आपका? कमालुद्दीन जी, ये बताइए कि आपके यहाँ तो पार्षदी का चुनाव हो रहा है, एक से एक धुरंधर लोग फील्ड में उतरे हुए हैं और सभी एक से एक वादे और प्रोत्साहन दे रहे हैं जनता को, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसका चुनाव किया जाए? संजय जी। संजय जी कौन? संजय राजभर किस पार्टी से हैं वो? भाजपा से। भाजपा से, यानी प्रत्याशी है, अच्छे प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि ये संजय राजभर जी को वोट करेंगे, वो भाजपा से हैं और एक अच्छे प्रत्याशी भी हैं। और एक भाई साहब हैं हमारे साथ में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? अजय यादव। अजय यादव जी, पिसौर से तो बहुत सारे लोग कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिसौर में लहर किसकी है? ये देखिए, वैसे फिलहाल लहर तो है संजय राजभर जी। वैसे देखिए यही होना चाहिए, देखिए किसी की भी सरकार हो, मगर हम लोग को क्या सुविधा चाहिए, सरकार किसी का भी हम लोग को सुविधा चाहिए। जी, भाई साहब का कहना है कि पिसौर में लहर तो संजय राजभर यानी बीजेपी की है, लेकिन चाहे सरकार जो भी हो, इन्हें सुविधा से मतलब है, ये सुविधा लेंगे। तो अब हम पहुँच रहे हैं अन्नपूर्णा स्वीट हाउस के शायद ओनर के पास। क्या नाम है भाई आपका? महेंद्र यादव। वोट डालते हो महेंद्र जी? आपका भी नहीं आया है, फिर भी चुनाव प्रचार में तो आप देखते होंगे किसकी लहर चल रही है इस समय? संजय राजभर जी का। जी देखिए, वोट नहीं डालते, अभी नाबालिग है, शायद इनका वोटिंग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक अंदाजे से बोल रहे हैं कि अगर पिसौर में किसी की लहर चल रही है तो वो संजय राजभर जी है। अगर यहाँ वैसे कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, देखिए पब्लिक ही तो है, किधर भी पलट जाए कब क्या भरोसा है। देखिए भाई साहब का कहना है कि ये पब्लिक है, सब जानते हैं। देखिए गोविंद, एक मिनट आइए इधर, एक मिनट। इसमें देखिए लोग का है काम का, एक संजय जी का, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कोई भी आ सकता है। देखिए ये तो चुनाव का माहौल है, देखिए कोई भी आ सकता है। कि पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को अच्छी तरीके से पता है कि हमें किसको चुनना है और किसको जिताना है। फिर भी यहाँ के लोगों का कहना है कि बीजेपी की लहर चल रही है और शायद संजय राजभर जी ही यहाँ से पार्षद चुने जाएंगे।